नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सौरभ जी और भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय सिया राम। मैं आचार्य सौरभ शुक्ला आज मैं बताने वाला हूं कि आपके घर में वास्तु दोष का निवारण कैसे करें। कई बार घर बनवाना होता है तो पूछा जाता है कि महाराज जी किचन कहाँ पे रखा जाए, पूजा का घर कहाँ पे रखा जाए। तो एक ही वीडियो में मैं पूरे वास्तु के बारे में बताऊंगा। जो मेन है, वास्तु की गहराइयों में जाएंगे तब तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन जो मुख्य चीज़ है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जो वास्तु है, आपका घर है, यहाँ पे मैं एक मैप बना लिया हूँ। अब मैप में जो यह आपको दिख रहा है इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र या सेंटर भी बोल सकते हैं। केंद्र या सेंटर भी बोल सकते हैं। ये केंद्र आपका होगा, या यहाँ पर आप आंगना रख सकते हैं। आंगना आपका, यहाँ पे अपना एक टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं इस समय उत्तर मुख बैठा हूँ। यह उत्तर है, यह दक्षिण दिशा है, यह पूरब है और यह पश्चिम है। प्रिय दर्शकों, इस कोण को ईशान कोण कहते हैं। पूरब उत्तर कोण को ईशान कोण कहते हैं। पूरब और दक्षिण कोण को आग्नेय कोण कहते हैं या अग्नि कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम कोण को वायव्य कोण कहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम अपने मकान को बना रहे हैं तो ध्यान देने वाला क्या विषय है, क्या आपको ध्यान देना चाहिए। जो पूरब और उत्तर का कोना होता है इसको ईशान कोण कहते हैं या इसी को दैवीय कोण कहते हैं, देवताओं का कोण। इस कोण में आपका मंदिर होना चाहिए जिसमें आप पूजा कर सकें, भगवान का घर होना चाहिए। कभी भी इस कोण पर लेटरिन बाथरूम इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी लेटरिन और बाथरूम कहाँ पे बनाया जाए। तो आप अपने घर के पश्चिम और दक्षिण वाले कोने पे जाइए जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं और इसे राक्षसी कोण भी कहते हैं। आप अपना लेटरिन बाथरूम यहाँ पे बनाएं, लेकिन जो लेटरिन का टैंक होता है वो यहाँ ना बना करके टैंक आपको खींच के ले जाना कहाँ पे, वायव्य कोण पे, वायव्य कोण पे ले जाना है। टैंक यहाँ बनाएं और लेटरिन यहाँ पे बनाएं। ये राक्षसी कोण है। कभी भी यहाँ पर भूल कर भी मंदिर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। और इस दैवीय कोण पर, ईशान कोण पर, पूर्व उत्तर वाले कोने पर कभी भी भूल करके लेटरिन और बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं अग्नि कोण का। तो अग्नि कोण को पूर्व और दक्षिण वाले कोने को अग्नि कोण कहते हैं। अग्नि संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं इस कोने पे रहती हैं। तो किचन, जो हमारा रसोई घर होता है, वह कहाँ होता है, अग्नि कोण पे होता है, पूर्व और दक्षिण वाले कोने पे होता है। कभी भी भूल करके इस वाले पोर्शन में जल तत्व को नहीं रखना है। आपका नल हो गया या पानी का टैंक हो गया, कुछ भी यहाँ नहीं रखना है। उसको रखने के लिए आपको वायव्य दिशा में रख सकते हैं या पूरब दिशा में रख सकते हैं जल वाला सारा संसाधन। अग्नि कोण पे आपको किचन रखना है। अब ये अग्नि कोण को आप ध्यान में रखिए। जो अग्नि संबंधित चीज़ है, मान लीजिए आप यहाँ कहीं बाथरूम बना रहे हैं, मान लीजिए यहीं बना रहे हैं, तो बाथरूम इस वाले पोर्शन में बाथरूम ऐसे होगा। अब बाथरूम में 4 दीवारें हो जाएंगी। फिर अब इस दीवार में अग्नि कोण ये होगा।
तो इस वाले कोने पे आपको गीजर इत्यादि लगाना है। जो अग्नि संबंधित चीज़ है वो इस वाले कोने पे लगाना है। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, इस सेंटर से 2 भाग कर देना है। अब आपका जो एक भाग हो गया, इधर से भी ऐसे 2 भाग कर देना है सेंटर से। आपके घर का पूरा आधा भाग हो गया। अब इस वाले कोन पे आपको लेटरिन बाथरूम रखना है, जो टैंक इत्यादि है इधर रखना है, और यहाँ पर अपने देवी कक्ष को रखना है। मान लीजिए आप कहीं पर ज्वाइंट लेटरिन बाथरूम बनाना चाहते हैं, तो कोई रूम है, जैसे एक रूम है, ये रूम ले लीजिए। अब इस रूम में आपको ध्यान देना है, लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं तो इस वाले कोने पे बनाइए, मतलब पश्चिम और दक्षिण वाले कोने पे बनाइए। ज्वाइंट भी बना रहे हैं तब भी। एक कमरे में जाएं तब भी उस कमरे में अगर पूजा घर बनाना है तो इस वाले कोण पे बनाइए, पूरब और उत्तर वाले कोने पे। इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और कभी भी सीढ़ी के नीचे आप कोई चीज़ मत बनाइए। कई लोग सीढ़ी के नीचे का जगह बाथरूम बना लेते हैं, या फिर नल गड़वा देते हैं, या फिर किचन बना लेते हैं। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे दोष से ही हमारे जीवन में तमाम संघर्ष देखा जाता है, तमाम रोग देखा जाता है। कभी भी यदि वास्तु दोष है, ये देवीय जो मंदिर इत्यादि है नैऋत्य कोण में बन गया है, राक्षसीय कोण में बन गया है, दक्षिण पश्चिम कोण में बन गया है, तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, और आगमन भी होगा तो लक्ष्मी टिकेंगी नहीं। कोई न कोई परेशानी आपको लगा रहेगा। जैसे हम लोग दवाई में तमाम पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वास्तु को ठीक करने में थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। वास्तु में कई लोग कहते हैं महाराज जी इतना पैसा लगा करके बनाए हैं, कैसे तुड़वाएं। और कई लोग जो समझदार होते हैं तुड़वा करके सही करवा लेते हैं। तो वास्तु का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि आपको जितना भी सब कुछ करना है, जितना भी वजन देना है, आपको दक्षिण तरफ ज़्यादा देना है। उत्तर का जो आपका दिशा है उसको हल्का रखना है, ज़्यादा उस पर भार नहीं देना है। प्रिय दर्शकों, वास्तु में और भी देखा जाए कि मेन गेट कहाँ पे रखा जाए, तो जो पूर्व मुखी घर होता है, पूर्व मुखी घर जो होता है वह सबसे उत्तम होता है। पूर्व मुखी घर जो होता है वह उत्तम होता है, और उत्तर मुखी घर भी उत्तम होता है, यह भी उत्तम होता है। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मुखी भी घर बनते हैं। इसीलिए बीच बीच में आपको वास्तु का शांति कराना चाहिए, वास्तु के मंत्रों का जाप कराना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सीढ़ी कभी आपको बनाना है तो उत्तर दिशा से बनाएं सीढ़ी, और सीढ़ी का जो संख्या है उसको विषम रखें, सम नहीं रखना चाहिए। और कभी भी आपको लेटरिन और बाथरूम एक में नहीं बनाना। जैसे लेटरिन और बाथरूम दोनों एक ही रूम में नहीं बनाना है। मान लीजिए लेटरिन बना रहे हैं तो बीच में एक चाहे 4 इंची का ही दीवार दे दें, कोई ना कोई दीवार होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, वो अलग हो, पार्टीशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो लेटरिन होता है उसके जो कारक ग्रह माने गए हैं वो राहु माने गए हैं, और जो बाथरूम होता है, स्नान का घर होता है, उसके देवता जो माने गए हैं चंद्र देवता माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने अब पिछले वीडियो में, कई वीडियो में, हर वीडियो में बताता हूं मैं कि राहु देवता प्लस चंद्र देवता एक साथ हो जाते हैं तो इसी को ग्रहण दोष के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते ही हैं, जब राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है तो ग्रहण हो जाता है, ग्रहण दोष के नाम से जानते हैं। और इसी को पितृदोष के नाम से जानते हैं। जो पितृदोष होता है घरों में वह इसी वजह से होता है। तो कभी भी भूल करके भी आपको
लेटरिन और बाथरूम एक ही रूम में नहीं बनाना है। मान लीजिए बना भी रहे हैं तो बीच में एक पार्टीशन दे दीजिए। ये आपका हो गया शौचालय और ये आपका हो गया स्नान घर। लेकिन दोनों एक साथ में रखते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष निश्चित रूप से पाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष इत्यादि को अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपने घर पर रत्न रुद्राक्ष इत्यादि मंगा सकते हैं और अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने जीवन में चल रहे समस्त समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति परेशान हो, जिसका घर ना बन रहा हो, तो हमारे संस्थान से एक यंत्र दिया जाता है जिसका नाम है मंगल यंत्र। इस यंत्र का स्थापना करने मात्र से आपका घर बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इस यंत्र का जो दक्षिणा है मात्र 1100 रुपया है। इस शुल्क में आपको यह यंत्र अभिमंत्रित करके भिजवाया जाएगा। आपको अगर यह यंत्र चाहिए या किसी भी प्रकार का कुंडली में परामर्श चाहिए या रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहिए या किसी भी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर करके संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।